He was a rare breed of humanist, which included Forster and Russell. जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ये कहें कि अगर मेरा इंटरव्यू मोइन अख्तर लेंगे तो मैं आऊँगा। ख़वातीन और ज़ात तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं अपने उस दोस्त को बुला रहा हूँ। एक पूरी नज़्म लिखी और उनको घर पे पहुँचाया था। वो जिससे मोहब्बत करते थे ना, फिर वो बाज़ औक़ात उसको आठ आंसू भी रुलाते थे। काम की कैफियत चल रही है, या तो बंदों के पास काम नहीं है, और काम है तो काम के लिए बंदे नहीं हैं, और जो काम कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं। बढ़ा हुआ पेट भी तजावुज़ात में आता है। मेरी मोटी का पेट हल्का है। छोटे बेटा 9 का पाना लिया, हाँ बेटा 10-12 का पाना। पल्लू उस जमाने में रखते थे आप? जी, लेकिन मैं तो उन एपिसोड का जिक्र किया जिसकी पेमेंट आपको हो गई। उमर शरीफ जहन से नहीं ज़बान से सोच। फिक्रा आया है कहाँ पे टांग गई, वो आपकी वजह से आया था? जी, सबसे पहले मेरी अच्छा कांपी थी टांगे। दोनों किरदार यूं आएंगे तो टकराएंगे ना सर। अब एक यूं आ जाएगा तो टकराए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अनफिल्टर्ड से आपको बहुत खुशामदीद है। 24 दिसंबर 2025, 24 दिसंबर 1950, ये एक फ़र्क है तकरीबन 65-70 सालों का या ज़्यादा, जिसमें एक ऐसी हस्ती पैदा हुई 1950 में। चाहे बच्चा पैदा होते रोता है, एक ऐसा बच्चा रोया कि जिसने ठीक 21 साल के बाद पूरी दुनिया को हंसा दिया, और ऐसों को हंसाया कि जिनकी आंखें नम थी उनको भी हंसाया, जो मायूस थे उनको भी हंसाया, और जो खुश थे उनको बहुत खुश किया, जो इज़्ज़त के काबिल थे उनको बहुत इज़्ज़त दी, और फिर अल्लाह ताला ने भी साबित किया जो उसके बंदों को इज़्ज़त देता है अल्लाह ताला उसको सबसे बढ़ के इज़्ज़त देता है। और यही बात मौजू है मोइन अख्तर साहब के लिए। आज वो हम में नहीं, मगर वो हमसे जुदा नहीं। हर हाल में वो हमको याद भी आते हैं, हर तरह से याद आते हैं, और जब भी हम किसी भी किए हुए मजाक पे हंसते नहीं है ना, तब वो ज़्यादा याद आते हैं। अंग्रेज़ी की एक कहावत को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ही वॉज अ रेयर ब्रीड ऑफ ह्यूमनिस्ट विच इंक्लूडेड फोस्टर एंड रसल। यही वो हस्ती थे जिन्होंने अल्लाह ताला की, जिन लोगों को बहुत इज़्ज़तें मिली थी, इन्होंने उनको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजा। ऐसा कहते थे ये आर्टिस्टों के लिए, चाहे वो टेलीविज़न का स्टेज हो, चाहे वो स्टेज हो। ऐसा कहते थे कि आने वाला एक्टर या आर्टिस्ट या परफॉर्मर घबराता था कि इतना कह दिया है मेरे लिए, अब मैं जाके अगर अपने मेयार से नीचे या कम करूँगा तो कहीं इनकी बात ना नीचे हो जाए। वो इनकी इज़्ज़त के लिए, मोइन अख्तर साहब की इज़्ज़त के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करता था हर परफॉर्मर। जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ये कहें कि अगर मेरा इंटरव्यू मोइन अख्तर लेंगे तो मैं आऊँगा। इतनी बड़ी हस्ती को हम आज याद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत जी दिलावेज़ गुफ्तगू की आपने मोइन अख्तर साहब के हवाले से। दरअसल मोइन साहब जो है ना, वो ज़र्फ़ के इंतहाई मर्तबे पर फाइज थे। बेशक, क्योंकि उन्होंने खुद तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत बड़ी शख्सियत बना के पेश किया, लेकिन वो शख्सियत साज आदमी थे बेइंतहा। मैं आपको बताऊं, जी, मैं तो बहुत छोटा सा चींटी बराबर, बल्कि उससे भी छोटा, मेरे लिए उन्होंने अमेरिका में किस तरह से मुझे अनाउंस किया था, मैं आपको इसके बाद उसका वाक़या सुनाऊंगा। ज़रा देखिए। ख़वातीन और ज़ात तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं अपने उस दोस्त को बुला रहा हूँ जिसका इंट्रोडक्शन बहुत क्विक हुआ। मैं ज़रा तफसील से कराता हूँ। बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मैं एक सीरियल कर रहा हूँ जिसका नाम है सचमुच, जिसमें मैं इसे मंजूर गाना वाला बना हुआ। उसमें जब इनको कास्ट किया गया और मेरे नौकर के रोल के लिए, तो जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो पहले सीन में थोड़ा सा घबराए हुए थे। तो मैंने कहा सुनिए जनाब, आप भूल जाइए कि मैं मोइन अख्तर हूँ, आप समझिए कि मैं एक कैरेक्टर हूँ और आप अपना रोल करें। फिर जनाब जो उसने मुझे उस सीरियल में दिखने का नाच नचाया है,
वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। जिन्होंने देखी है वो तो बहुत तारीफ़ करते हैं, जिन्होंने नहीं देखी है आई रिकमेंड टू सी सचमुच, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस सीरियल। उसकी 147 किस्तें हमने की हैं। मैं उसे बुलाता हूँ, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। आप प्रॉपर आप उसको बुलवाइए, तशरीफ ला रहे हैं फैसल काजी। क्या बात है, क्या बात है। ये अब जिस वाह। इतना बड़ा आदमी एक कल के नए आए हुए आर्टिस्ट के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, और उस वक्त आप नहीं सोच सकते कि मेरी क्या हालत थी स्टेज पे जाते वक्त। जब मैं स्टेज पे गया, वो परफॉर्मेंस हम नहीं बेकार है, लेकिन उनका कहा हुआ ये पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए तो हाँ, असासा है आपके। बहुत शदीद है, बिल्कुल। बहुत बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल जी, आप कुछ फरमा रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर एक पूरी नज़्म लिखी और उनको घर पे पहुंचाया था। अच्छा, तो लिख के पहुंचाया, तो वो शूमी किस्मत मेरी कि वो घर पे मौजूद नहीं थे। हाँ। तो मैं उनको देकर आ गया था, बाकायदा मैंने उसको तोगरे में सजा के पेश किया। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उनका फ़ोन आया कि भाई अब्दुल हकीम नासिर बात कर रहे हैं। मैं जी, मैं आपका किस अंदाज में मैं शुक्रिया अदा करूँ। आपने ऐसे ऐसे ज़मीन आसमान के गुलाबे मिला लिए। भाई मैं तो सादा सा आदमी हूँ, लेकिन यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नज़म? तो उसमें से तीन मैं अशारा आपको सुनाता हूँ कि अर्ज़ किया था कि हासिले क़ुव्वते अफ़कार मोइन अख्तर हैं। हासिले क़ुव्वते अफ़कार मोइन अख्तर हैं। हासिले क़ुव्वते अफ़कार मोइन अख्तर हैं, कसरे तामीर का इजहार मोइन अख्तर हैं। वाह, कसरे तामीर का इजहार मोइन अख्तर हैं। और जिस ज़राफ़त में हो इंसान की अज़मत का ज़हूर। वाह 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 वाह। जिस ज़राफ़त में हो इंसान की अज़मत का ज़हूर, उस ज़राफ़त का भी शाहकार मोइन अख्तर है। वाह, उस ज़राफ़त का भी शाहकार मोइन अख्तर हैं। अर्थ क्या है कि तंज़ इस्लाह मिज़ा उनका है अफ़कार अंगेज़। वाह, तंज़ इस्लाह मिज़ाह उनका है अफ़कार अंगेज़, रंग और नूर का मीनार मोइन अख्तर हैं। मोइन अख्तर है। क्या बात है। देखिए, ये वाकई ये तो उन्हीं की समझ में आ सकता था। और जी, क्योंकि समझ में तो आपके भी आया है। नहीं, मैं बता ही रहा हूँ कि वो समझ सकते थे कि किस मोहब्बत से उनके लिए कहा गया। बिल्कुल, जाहिर से। बेलौस मोहब्बत थी मेरी, तो जाहिर है। हाँ, और वो जिससे मोहब्बत करते थे ना, फिर वो बाज़ औक़ात उसको आटा टांसू भी रुलाते थे। मैं क्योंकि इसका खुद खिलौना रहा हूँ। वो किस तरह? लूज टॉक वो सब जानते हैं। एक प्रोग्राम उन्होंने किया नाज़िम। अब वो तो उर्दू अदब और उर्दू फन का शाकार है। बेशक 450-500 किरदार क्या और आवाज़ें, और फिर अनवर भाई ने भी लिखा भी। क्या खूब लिखा उन्होंने। इतना एपिसोड लिखना और ह्यूमर के साथ, और 450 लहजे। जी, हर हफ्ते लिखना। अल्लाह, एक चीज़ लिखते थे और वो उसको फॉलो करते थे, इसमें कोई शक नहीं। अनवर भाई ने खुद बताया। अच्छा, उसमें एक प्रोग्राम हुआ नाज़िम के मौजू पे उन्होंने प्रोग्राम किया। अच्छा, मैं उस ज़माने में जियो पे काम करता था, तो मैं लाहौर जाता था जियो की रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं रूटीन की फ़्लाइट पे था, मैं उतरा वहाँ पे, तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होता है। जब हम ग्राउंड पे पहुँचे तो फ़ोन ऑन किया। जी, कॉल आई। वो कॉलें बजती थी, मैसेजेस भी आते थे, सारे जमा हो जाते थे। कॉल आई, जी नाज़िम साहब का नंबर यही है। मैंने कहा नाज़िम? मगर नहीं, नाज़िम साहब का नंबर तो नहीं यही है। हाँ। सॉरी, एक बात। दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, 5वीं कॉल, उसमें एक सवाल था, नाज़िम का मतलब क्या है? वाह। अब वो मुझसे पूछे जाए नाज़िम का मतलब क्या है। मुझे कॉल आ रही, नाज़िम का मतलब बता दीजिए। मैंने कहा क्या हो गया, कौन है आप? और वकीम साहब कह रहे हैं मैं KPK से बात कर रहा हूँ, नाज़िम का मतलब बता दें। वाह, ये कौन है भाई? मैं गुजरावाला से बात कर रहा हूँ कि नाज़िम का मतलब बता दें। अरे इसमें कोई एक भी खातून नहीं थी? रात सब थे, सब। जी, रात का 12 बज गया, सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, रात का 12 बज गया। तकरीबन 2500 कॉल्स मैंने फ़ोन पर रिसीव कर ली। अब मैं हैरान कि ये हो क्या रहा है। तो रात 12 बजे एक कॉल मोइन भाई का नंबर से कॉल आई। हाँ। बेटे, तू बहुत बड़ा एक्टर बनता है, आइंदा लेगा पंगे मुझसे। आ रही है कॉलें बेटा? मैं कहा मोइन भाई, ये कॉलें कौन कर रहा है? हाँ। तो पीछे से अनवर भाई भी हंस रहे थे, हाजी रऊफ साहब एयरवाई के जो मालिक हैं वो भी बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे हैं। हाँ बेटे, ये सब बैठे हुए हैं, तेरा नंबर बेटा मैंने एपिसोड में चला दिया। वो नंबर मेरा आज भी मुझे याद है, 0300 2288 245।
ये नंबर था। आपने फिर अनाउंस कर दिया और फिर कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी। वो क्लिप आप देख लीजिए, वो देख लीजिए अब नंबर क्या है? अनाउंस किया 0300 22 88 245। ये देखा आपने, इस किस्म का मजाक करते थे खुदा, इस किस्म का मजाक करते थे, मतलब मेरी सिम ब्लॉक हो गई और सुबह नया नंबर खुलवाना पड़ गया। अच्छा, बहरहाल इस वक्त जो काम की कैफियत चल रही है, या तो बंदों के पास काम नहीं है, और काम है तो काम के लिए बंदे नहीं हैं, और जो काम कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। तो ये कैफियत अलमिया है, इस वक्त चल रहा है। क्योंकि हम लोग देखें ना, टेलीविजन से अब हट गए, टेलीविजन हमारे हाथों में आ गया, हाँ। मतलब मोबाइल फोन में जाहिर। टेलीविजन आ गया, परफॉर्मेंस क्या रह गई? हाँ। अगर हम आज मिलाते हैं अनूर मकसूद साहब से किसी राइटर को आज के, तो हम कहीं नहीं खड़े। अगर हम एक्ट में मिलाते हैं या स्टैंड अप कॉमेडी में मिलाते हैं, चलें मोइन अख्तर साहब से, उमर शरीफ साहब से, इवन अयाज खान साहब से, इवन बहुत पुराना नाम ले रहा हूँ, सलीम छबीला, आपको याद होगा, हाँ हाँ हाँ। उनसे जी, जी। कहाँ खड़े हैं? कहीं भी नहीं खड़े हैं। हमारे पास ये- कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बनाया नहीं। हमने एक्चुअली, हमें अफसोस ये है कि हम ना अपना टैलेंट हम खुद मार देते हैं। नहीं, काम के हवाले से जो आप कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर हम तो एवरेज है ना, एक क्योंकि एवरेज। उसकी वजह ये है ना कि इश्क ने कर दिया निकम्मा तुम्हें। अच्छा, इश्क में निकम्मा क्यों हो जाता है आदमी? क्या? उसकी वजह ये है कि आप इश्क मजाजी करते हैं। अच्छा, अभी इतनी गहराई में आप जाएंगे तो मैं जाहिर सी बात जवाब नहीं दे सकता मैं। जी, इश्क ने कर दिया निकम्मा। निकम्मा। गालिब ने कहा जी था जी ये। जी जी। इश्क ने कर दिया निकम्मा हमें हाँ। आदमी, वरना हम भी काम के थे। अच्छा, काम हो जाने के बाद हर आदमी यही कहता है, हम भी। नहीं, बात ये, काम जो है ना बड़ी जी, चीज है, जी, जी। लेकिन कहीं कहीं ममानियत भी होती है। अच्छा, तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ। तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ। तेरे जमाल के रश में तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ। फंसा है सब स्टाफ। तेरे जमाल के रश में फंसा है सब स्टाफ। अब ऑफिसों में तेरा रोक थाम करते हैं। अब ऑफिसों में जरा रोकथाम करते हैं। यहाँ तू काम पे मेकअप बगैर आया कर। यहाँ तो काम पर मेकअप बगैर आया कर। तजावुजात ट्रैफिक को जाम करते हैं। तजावुजात, अच्छा, बढ़ा हुआ पेट भी तजावुजात में आता है वैसे। नहीं नहीं, बात घंटों में फैलती है जो बात पहले रजिस्टर हुआ करे, बात। बढ़ा हुआ पेट भी तजावुजात में आता है। जी जी, मैं सही उस पर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी कि जी। बात घंटों में फैलती है जो, बात घंटों में फैलती है जो, काम वो उसके एक पल का है। काम वो उसके एक पल का है। इसमें वर्जिश का खास दखल नहीं। इसमें वर्जिश का खास दखल नहीं। मेरी मोटी का पेट हल्का है। अबे यार, अल्लाह के वास्ते ना करें जी। तो हम बात कर रहे थे, देखें, मोइन अख्तर साहब को हंसते बोलते याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी रुलाता नहीं था। उस आर्टिस्ट ने, उस इंसान ने, उस अजीम इंसान ने कभी किसी की आंख में आंसू नहीं दिया, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनको ये बेहतरीन अंदाज से ट्रिब्यूट है ये। हंसते मुस्कुराते याद करें जी। उनकी। मैं आपको एक बात बताऊं, मोइन भाई, एक शो में ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट साहब को आना था, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब जी। तो मैंने परफॉर्म किया, फिर मैंने मोइन भाई को अनाउंस किया, वो आ गए, उन्होंने भी परफॉर्म किया, और हम करके एक सिंगर को उन्होंने अनाउंस कर दिया। हम नीचे आ गए, हम लोग को कुछ खाना पीना लगा हुआ था, हमने वो खाना। तो अचानक वो एक साहब बहुत स्पीड में आए, कहने लगे प्रेसिडेंट साहब आ गए हैं, तो मोइन साहब प्लीज़ आप स्टेज पे चले जाइए। तो परफॉर्म कर चुके थे। हाँ, नहीं, आर्टिस्ट को बुला लिया था। हाँ। तो हमने कहा चलो जब तक ये गाएगा हम कुछ खा पी रहे, तो प्रेसिडेंट साहब ने आना था, तो हमने कहा फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। तो जैसे ही शुरू ही किया था, तो वो कह लेंगे वो पहुँच गए, बस आप स्टेज पे जाएँ। तो मैं तो ज़ाहिर मैं चुप रहा, क्योंकि ज़ाहिर उन्हीं को जाना था। तो वो चले गए और कहा ये गया कि जो भी अभी आपने सुनाया है वो आप दोबारा सुनाइए। आहा। और ये कराची मलिर कैंट पे शो था। हाँ। मोइन भाई ने दोबारा सुनाया और वही लाफ्टर आया जो पहली बार आया। क्या बात। और इनका अंदाज ऐसा था, क्या मतलब, क्या टाइमिंग और क्या अंदाज, और ऑफ कोर्स उनकी की भी बातें या किया हुआ या उनका सुनाया हुआ जोक या स्किट या कोई नकल, मतलब किसी भी तरीके से कहीं से भी आप कह ही नहीं सकते थे या पहले ज़्यादा मज़ा आया था, अब नहीं, वो पहले से ज़्यादा हर दफ़ा मज़ा आता था उनकी बात। क्या बात है। यही हकीकी शख्सियत का जो है ना वो आईना होता है कि
ہاں انسان کو آپ کی آڈینس جو ہے وہ ہر رنگ میں ہاں پسند کرے, ہاں بار بار پسند کرے. ہاں ایک شو میں آئے تو میں نے کہا کہ معین بھائی, اچھا میں نے ان کو اناؤنس کیا, اچھا مجھے وہ بھیجتے تھے, میں سمجھے کہ نہیں ہوتا چھوٹے بیٹا 9 کا پانا لیا, ہاں بیٹا 10-12 کا پانا, صحیح. ہم تو وہ تھے, اللہ کا شکر ہے. یہ آپ کی کثرت نفسی ہے, نہیں اور مجھے انہوں نے بھیجتے جو جس انداز میں تربیت دی آپ کو جی ہاں, اس کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے بھیجتے تھے اور میں جا کے شو کا آغاز کرتا تھا, اور اس شروع ہی میں مجھے بتا دیا تھا کہ بیٹا کوئی تقریر مت کرنا ورنہ بہت بے عزتی ہوگی. واہ, جاتے ہی لافٹر لے لو, پھر جو مرضی سناؤ گے سنیں گے لوگ, پہلے ہنسا دو. تو میں نے یہ پلو سے باندھ لی تھی بات, اور میں پھر شو کا آغاز کرتا تھا. پھر پلو اس زمانے میں رکھتے تھے آپ؟ جی, اچھا, تو مجھ میں حیا ہمیشہ سے رہی ہے. اچھا تو تو ہمیں نا, میں نے ایک دفعہ میرے ذہن میں کچھ آیا تو میں نے اناؤنسمنٹ کرنا شروع کیا. میں جو میری حیثیت میں تھا وہ میں بولتا تھا, اور جو میری حیثیت میں آج بھی ہے میں وہی بالکل صاحب کے لیے بول رہا ہوں. صاحب اچھا بولتے ہیں صاحب کے اعزاز میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میری حیثیت ہی نہیں, اوقات ہی نہیں. یہ تو میں اپنا لوگوں کو میں اپنے آپ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, اور اس کے لیے میں ان کے لیے بول رہا ہوں. میں نے ان کے لیے جو کچھ بہتر ہو سکتا تھا وہ بولا اس شو پہ, اور میرے ذہن میں کچھ آیا تو میں نے کہا کہ خواتین, اس وقت وہ ان کے تقریباً 250 ایپیسوڈ لوز اسٹاک کے ہو چکے تھے. واہ, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا کہ خواتین زیادہ ایک ایسے آرٹسٹ کو, میں ایک ایسی ہستی کو بلا رہا ہوں, انہوں نے ابھی لوز اسٹاک آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہے, انہوں نے اتنا کردار کر دیا ہے, یعنی تقریباً 65-70 کے قریب انہوں نے ایپیسوڈ کیے, اور انہوں نے 65-70 گیٹ اپس کر دیے, اور ایک گیٹ اپ دوسرے سے ملتا نہیں ہے, بلا 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 کر کے بول دیا, میں نے بلا لیا. غصے میں چہرہ لال تھا ان کا جب وہ آئے تھے. اچھا, اتنا غصہ کہ بس وہ تالیاں رکی, وہ دھیان بھی نہیں دیا کہ تالیاں, اتنی شور تالیاں. تو میں نے مائک دے دیا. اب مجھے پتا تھا کیا ہونے والا. میں, آپ ذہن میں رکھیں 250 ایپیسوڈز چل چکے ہیں. آپ نے کہا 65 کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ اپنی معلومات درست کیجیے. ہاں ہاں, میں نے 250 ایپیسوڈز میں اب تک گیٹ اپس کر لیے ہیں. اب یہ بات کہہ رہی, سناٹا چھا گیا لوگوں میں, مطلب لوگ سمجھے کہ شاید یہ مار مور نہ دیں. ہاں ہاں, تو میرے پاس مائک تھا, میں کہا سر بالکل, میں بالکل جانتا ہوں, لیکن میں تو ان ایپیسوڈ کا ذکر کیا جس کی پیمنٹ آپ کو ہو گئی. ارے کیا بات ہے, واہ 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 واہ. پھر ان کی سمجھ میں او اس نے میرے ساتھ کیا کیا. کہنے لگے بیٹا اگر یہ بات ہے تو ہم نے تو ایک بھی نہیں کیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ, ان کو آتا ہے پیار پہ غصہ, ہم کو غصے پہ پیار. ہاں, معین بھائی ڈانٹے بھی ہم نے سنی, جھنجھوڑ دیتے تھے. اچھا, آپ کے گھر پہ بھی تشریف لے کر آتے تھے؟ معین بھائی میرے گھر پہ, میرا آف کورس میرے خوش نصیبی معین بھائی آتے تھے. مطلب کھانا وانا بھی کھاتے تھے؟ اچھا, ان کی پسندیدہ ڈش کیا تھی؟ دال چاول کھاتے تھے شوق سے. دال چاول. اس حوالے سے کوئی یادداشت آپ کی کوئی؟ دال پی جاتے تھے, ہے سب سے دال پی جاتے تھے. بعض اوقات سامنے رکھا ہوا, میں دوبارہ لینا چاہ رہا ہوں, اور دال پی گئے. دال بہت شوق سے پیتے تھے, دال پی گئے. تو آپ ان پہ کیوں نہیں گئے؟ حکیم صاحب ہیں, آپ ان پہ کیوں نہیں گئے؟ آپ خون کیوں پیتے ہیں؟ میں گزارش کر رہا ہوں, آپ بڑے. جی جی. اب میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ پایا, کیونکہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. ان کو لوز بال دے دی میں نے, انہوں نے باہر پھینک دی. اچھا, میرا ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے, اب یار تیری ہتھیلیاں بہت بڑی, یار تیری نرم ہاتھ ہیں. اچھا, یوں ہاتھ رکھتے تھے, یوں ان کا ہاتھ یہاں پہ آتا تھا, ہتھیلی چھوٹی تھی. اچھا اچھا. اور پیر کا سائز بھی 8 نمبر کا جوتا ان کو آتا تھا. کہنے لگے تمہاری ہتھیلی بڑی ہے, سخاوت کی نشانی ہے. او, تمہاری ہتھیلی بڑی ہے, سخاوت کی نشانی ہو. بیٹا تیرے پیر بڑے ہیں, تو گنوار بھی ہے. یہ تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہے, گرم بھی ہے. یہ تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہیں, تیرے ہاتھ بہت نرم بھی ہیں, گرم بھی ہیں. انہیں ملائے نہ کر بدحواس لوگوں سے. واہ 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 واہ. حکیم صاحب کو ساتھ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے آج میرا, کہ میں ظاہر ہے اکیلے میرے بس کی بات نہیں ہے اتنی بڑی ہستی کے لیے بولنا. ایسا جاندیدہ, ایسا بہت بہت ایسا روشن خیال انسان ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, تھا اور ہے. اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کو سلامت رکھے. ان کی بھی بڑی نشست رہی ہے ان کے ساتھ. اور میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا, وہ منظوم بھی کرتے تھے نا, آپ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ. جیسے اقبال کے مصروں کو کچھ نہ کچھ لگا دیا,
हाँ। वो उस जमाने में आपने किया है जरा? मैं बताऊं, एक ऐसी मैंने बात कर दी थी जो कि शेर लगती, शेर है नहीं ये, कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। हाँ, हम एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद की तनख्वाह हो गई 6 लाख और अयाज के हिस्से में भूख और अफलास। अरे क्या बात है। ये मूवमेंट एंजॉय करते लोग। अच्छा, इकबाली जोर में होते हैं ना, हाँ, तो वो इस अंदाज में कहते हैं, अच्छा, जो तवानाई का बहाना जी 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 जी। जो था पराडो में जो महमूद, था पराडो में जो महमूद, तो कोरे में अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, जो ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया। वाह 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 वाह। देखिए, ये वो मजाक है जो मैंने कसम खाई है। मैं इंशाल्लाह मैं अपनी कसम पे कायम रहूंगा इंशाल्लाह। मैंने नहीं करना वो वायरल वाला और वो जो चीज़ें चल रही हैं। जी हाँ, हम इसी में देखे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी में देख रहे हैं, इसी में आप इंजॉय कर रहे हैं। आपके कमेंट्स बताते हैं, कमेंट्स को फिर अर्ज करूँगा थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपकी सपोर्ट जब तक नहीं रहेगी सर, ये फॉलोअर्स की जंग नहीं लड़ रहा मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको खुश कर सकूँ। और जो आपकी दरख्वास्त, जो आपके कमेंट सेक्शन में जो बाज़ अल्फाज बाज़ औक़ात होते हैं कि तुम कहाँ थे, कहाँ हो, अरे कहाँ थे, यकीन ऐसे लिखा हुआ। बिल्कुल मैं पढ़ता तो हूँ। मैं इस स्क्रीन से आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि एंटरटेन करूँ, और उस एंटरटेनमेंट से एंटरटेन करूँ जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो आप LCD पे, यूट्यूब पे आप देखें, फैमिली के साथ आप अच्छा, एंजॉय। उसमें ऐसा है फैसल भाई कि मैं उन अशखास से मुखातिब हूँ जो कि तमद्दुन पर और हमारी जो रवायत से जुड़ी तहजीब से मुंसलिक है, जी, कि फैसल काजी के अनफिल्टर्ड शो में आप ये देखते हैं कि इसमें अदब के साथ साथ वो मिज़ा पेश किया जाता है जिसके अंदर एक जाज़बियत होती है, जिसमें कोई फक्कड़पन नहीं होता, कोई वर्गरिटी नहीं होती है। तो आप अपनी रवायत को, आप अपनी तहजीब को, आप अपने तमद्दुन को फ़रोग देना चाहते हैं, तो ये इस तरफ होता है, ये तरफ स्क्रीन की तरफ ये सब्सक्रिप्शन का ये बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए। लाइक भी किया करें आप, और कमेंट्स के लिए तो फैसल काजी ने कहा है कमेंट्स दिया करें, बल्कि ये काजी हैं, 3 कमेंट्स दिया करें। अच्छा 3 दफ़ा में पक्का हो जाता है, इसलिए 3 दफ़ा ना करें। तो हम बात मोइन अख्तर साहब की कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान टेलीविज़न पे PTV लाइसेंस शो हुआ करता था। PTV लाइसेंस शो में कासिम जलाली साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन, कासिम जलाली साहब PTV के प्रोग्राम्स मैनेजर थे, और मुझे किसी ने उनसे मिलवा दिया कि जलाली साहब ये बड़ा अच्छा स्टैंड अप करता है, अच्छा तमीज़ के कपड़े पहनता है, तमीज़ से बात करता है, तो इसको मौका हो सकता है। कह लगे भाई 2:30 बजे मोइन सो के उठेंगे तो वो आएंगे, तो मैं उनके सामने कर दूंगा, अगर उनको समझ में आएगा तो हम करेंगे। अच्छा, मैं साहब डरा हुआ, दुबका हुआ, और जब मोइन भाई आए तो वो ज़ाहिर देखे ही नहीं मेरी तरफ। गोया पहली मुलाकात है। हाँ, 91 जी, बहुत पहली, सबसे पहली मुलाकात। तो मेरी तरफ देखे ही नहीं, तो मैं तो बड़ा अजीब सा हो गया कि अल्लाह मैं क्या। अच्छा, एक स्किट मेरे पास लिखा हुआ था, बहुत छोटा सा, कोई 2 पैराग्राफ का एक स्किट था। उसमें सवाल जवाब थे कि PTV लाइसेंस शो पे टेलीविज़न का लाइसेंस बनता था उस ज़माने में। हाँ बिल्कुल। तो वो उस पे इनामात निकलते थे लकी ड्रॉ की शक्ल में, तो वो लाइव शो होता था, तो मोइन भाई कंडक्ट करते थे। तो मैंने उस पर एक लाइसेंस होल्डर का, जिसके बाद TV है, कलर TV है, उसके लिए एक स्किट लिखा हुआ था, तो वो एक सवाल जवाब थे। तो कह लगे यार मोइन, इसने बड़ा अच्छी कोशिश की है, जरा सा बेटा सुनाओ क्या है। वो मैंने सुनाया। अच्छा, जब वो सुन लिया तो अच्छा, बकौल उमर शरीफ साहब के मोइन भाई को जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो ले लेते थे। यही उन्होंने किया था, जो कि देखें ये कोई बुराई की बात नहीं है। उमर साहब ने लिखा बायोनिक उमर शरीफ के नाम से, उसमें उन्होंने एक सर्वेंट दिखाया, बायोनिक सर्वेंट था, हाँ बायोनिक सर्वेंट था उसका नाम था। अच्छा, 70s की बात है। वो स्क्रिप्ट फुरकान हैदर मरहूम साहब ने वो मोइन साहब को पढ़ाया कि यार ये लड़का है, इसने उमर शरीफ, ये इसने लिखा है, तुम देखो। तो उनको इतना पसंद आया, उन्होंने ले लिया, कहेंगे अब तुम अपने लिए कुछ और लिखो, ये मैं करूँगा। और फिर उमर शरीफ साहब ने अपने लिए उसके बाप का रोल लिखा, और उसकी शायद 1 या 2 एंट्रीज होती थी। हाँ, और वो ऐसी होती थी कि पूरे ड्रामे पे वो हावी हो गई। उमर शरीफ बायोनिक सर्वेंट तो ऑफकोर्स वो एक रोबोट, आज से 40 साल पहले
रोबोट दिखाया गया। अच्छा, उमर शरीफ की तारीफ में आपने कहा था कि मोइन भाई ने कहा था ये शख्स कहाँ से, ये उमर शरीफ जहन से नहीं जबान से सोचता है। क्या बड़ा फिक्रा है साहब। सोचें आप क्या उमर शरीफ की पूरी शख्सियत का अहाता कर लिया। हाँ, तो अब मेरे कहने लगे मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, बेशक है, वो वही लेके आए थे। हाँ वो खुद भी तस्लीम करते थे। लोग मुझे कहते हैं कि मोइन अख्तर को ये सपोर्ट, ये बहुत खरगोश हो जाते हैं फलाना। तो मोइन अख्तर साहब को उन्होंने सिर्फ मुझे सपोर्ट नहीं किया सर, वो 40 साल से जो आता रहा, चाहे वो सिंगर ही रहा, मोइन भाई ने सबको सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, कैसेट्स तक कई सिंगर्स के रिकॉर्ड करवाए और फिर वो हिट हो गए। उमर शरीफ साहब को कौन आर्टिस्ट जो जूनियर जो भी उनके सामने आया, किसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? बहुत सारे नाम मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे नाम मैं लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे अलावा सबको सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसा है। तो ये उस इंसान की बड़ाई थी। वो कहते थे कि देखो, दूसरों के लिए रास्ता बनाते रहोगे, तुम्हारे लिए रास्ता बनता रहेगा। अच्छा, मैशर बदा यूनियन ने कहा था जी कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, हाँ, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वो दिया रहा। जो टैलेंटेड लोग थे, जी। मोइन भाई ने अपना काम जो है कम हक्काऊ किया। हाँ। जो टैलेंटेड थे वो अपने निकल गया। अब जिनमें जान है वो काम करेंगे या वो काम कर रहे हैं। तो मैं तो दियों में हूँ ही नहीं, मैं तो समझे तो चिराग हूँ। तो अगर तेल कभी कभी कम हो जाता है, बिल्कुल तेल डाल देता तेल, तो हम तो अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। नहीं, अच्छा ड्राइवर मिल गया है आपको, ये ट्रेन दौड़ेगी अब इंशाल्लाह उसी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान टेलीविजन पे जिस तरीके से पीटीवी लाइसेंस शो हो जी। रहा है, हाँ जी जी, तो वो स्किट क्या लगे, अच्छा इसमें हंसना कहा था, अच्छा हंसी आ रही थी, मुस्कुराहट थी, चल हंसना कहा था, अब मैं तो डंडा पड़ गया। हाँ हाँ, मैं कहा या अल्लाह ये क्या हो गया? तो जलाली साहब समझ गए, कहने लगे यार नहीं करो यार, क्या वो बच्चा है यार, अबे कर लो यार भाई, नहीं यार। अब मुझे नहीं पता था कि लाइव है, मैं समझा रिकॉर्डिंग होगी, हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो लाइव ऑडियंस थी सामने। और सर जब मैं पहुंचा हूँ स्टेज पे और लाइव में मेरी बारी आई है, तो पहली ही 5 लाइन पे इतना बड़ा लाफ्टर था कि मेरी टांगें यूं हिलने लगी। वाह। अगर डॉक्टर हुमा मीर देख रही हैं तो वो सामने ही बैठी हुई थी, उनकी हंसी छूट गई कि ये यूं कांप रहा है, क्योंकि ज़ाहिर छुप तो सकता नहीं था। हाँ, हाँ। वो सामने ही ऑडियंस बैठी हुई है और लाइव जा रहा है, और मोइन भाई कह रहे हैं उन्होंने कुछ का कुछ बरल। तो ये जो फिक्रा आया है कहाँ पे टांग गई, वो आपकी वजह से आया था? जी जी, सबसे पहले मेरी अच्छा, कांपी थी टांगें, तो वो एक अपीयरेंस थी जो मेरी पहली थी। उसके बाद फिर अतहर शाह खान साहब ने मुझे 92 में इंट्रोड्यूस किया, बाकायदा एक एक्टिंग के एतबार से। उस पर भी मोइन भाई से पूछा था, यार बात सुनो सही है, वो ले लूँ उसको? कहने लगे हाँ देख लें, ट्राई कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन 96 में जब सचमुच आया तो मोइन भाई के सामने मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें शकील सिद्दीकी साहब कास्टेड थे, किसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो मुझे मरहूम रियाजुल हक सिद्दीकी जो उसके राइटर थे, हाँ, उन्होंने कहा इमाम साहब, मरहूम इमाम साहब अल्लाह से राज़ी हो जाए, बहुत ही अच्छे आदमी थे। कल इमाम साहब, मैं एक लड़के को जानता हूँ, बड़ा अच्छा वो बात करता है, वो बहुत अच्छा तेज़ बोलता है, बहुत मज़ा आएगा, हाँ ले आओ। तो मैं चला गया। 7 दिन मुझसे सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़वाया गया था, सिर्फ क्योंकि वो सेठ मंजूर के मुलाजिम था, वो उनके मुंह पे आना था उसको, हाँ दाने वाला, सही। तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। जाहिर है वो मैं हाँ, शायद इतनी उनके पीठ पीछे थोड़ा बहुत कर पाया, लेकिन जैसे वो सामने आया तो मैं तो चीं बोल गई, मैं खामोश हो गया। और मैं फिर अदब में, सेठ साहब देखिए बात ये है कि कहेंगे बेटा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऊपर चढ़ के, हाँ कहेंगे ऊपर आओगे तो मेरा किरदार बनेगा, वरना मैं भी गया तुम भी गए, क्या ना मुझे देखा जाएगा ना। वाह, तो वाह। ये आप अंदाज़ा करें कि एक इंसान के अंदर डायरेक्शन का और व्यूअर का कितने दूर की सोच, कि वो ये देख रहे थे कि देखने में अगर ये नीचे दब गया तो मैं कहाँ से इसके ऊपर चढ़ूंगा। वाह वाह। देखिए बराबरी होती है ना, दोनों किरदार यूं आएंगे तो टकराएंगे ना सर। अब एक यूं आ जाएगा तो टकराएगा कहाँ से, वो तो गया। क्या बात। तो उन्होंने कहा देखो यार मोइन अख्तर नहीं है, ये सेठ मंजूर है। अच्छा, वो भाप गए थे कि ये हाँ, हाँ, कंफ्यूज हो रहा है। कोने में ले गए। हाँ देख मेरे मैं देख समझा कर यार भाई, नहीं समझा नहीं कर, अपना किरदार भी मार रहा है, मेरा भी मार रहा है, मेरे साथ कर ले, तुझे मजा है, तू बदतमीजी करना है यार, सेठ मंजूर मुझसे थोड़ी कर रहा है, क्या तू ऐसे कर। क्या बात। सर वो ऐसी हिम्मत आ गई, देखिए
चालाक शहर की बेवकूफ पीढ़ी देखा आपने, ये देखें, वाह वाह। ये मुझे उकसाया गया करने पे, ये मैंने किया, ये हिम्मत दिलाई गई। अल्लाह ताला मोइन अख्तर साहब से करवट करवट राजी हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और वो शीशा पिलाई हुई दीवार मोइन अख्तर कि जिसे रहती दुनिया तक कोई नहीं तोड़ सकेगा। और आपने जिस अंदाज में आज के ये अनफिल्टर्ड काजी में मोइन साहब की तारीफ़ की है, बल्कि वो तारीफ़ के ज़ुमरे में नहीं आती फैसल काजी साहब, वो यूँ समझिए कि आपने एक तारीख़ी एक किताबचा मुरतब कर दिया, और जहाँ जहाँ और जब जब मोइन साहब पर काम किया जाएगा आपका ये एपिसोड ज़रूर देखा जाएगा। हम तो जीते हैं कि तेरा नाम रहे, ये भी मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मोइन भाई आपने जो समझाया सिखाया उसको जिंदा रख ले यार, और आप छोड़ गए, हो नहीं रहा सब, हो नहीं रहा। आपकी तरबियत को कहाँ तक फॉलो करें? लोग बदतमीजी पसंद करते हैं यार, वो हो नहीं रही मुझसे। आप बस आप खुश रहिए, सलामत रहिए, आखिरत की दुनिया में भी अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। और जन्नतुल फिरदौस में आपका आला मुकाम करे। आपने हमें वो दे दिया है, बाखुदा बाखुदा आपके लिए, आपने अपने लिए सदका जारिया बना दिया। आपने पूरी दुनिया को मानूस किया है। हर आंख अश्कबार आज भी हो जाती है, मेरी हो गई तो क्या बड़ी बात है आपको याद करके। आप वो इंसान थे, नहीं आते ऐसे इंसान। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को बहुत तरक्की दे, उनके बच्चों को खुश, आमीन। और भाभी को अल्लाह ताला सबको बहुत खुश रखे। बड़े एहसानात हैं आपके मोइन भाई। अल्लाह आपको आखिरत में दर्जात की बुलंदियों से नवाजे। बहुत इलाही आमीन। ये दिल की दुआ है, अल्लाह ताला कबूल करे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये रिक्कत अंगेज़ दुआ, ये इल्तिफ़ात ख़ास मोइन अख्तर भाई के लिए, ये मोहब्बत, ये चाहत, ये उल्फत, ये मोइन अख्तर साहब की तरबियत है। हज़रात गिरामी और फैसल काजी, चलते चलते एक कता उनकी नज़र हो जाए। आपसे मुलाकात होती रहेगी अनफिल्टर्ड में, और मुझे उम्मीद है कि आपके कमेंट्स, देखिए कमेंट्स पढ़ाने का मतलब इससे ये नहीं कहता कि आप तारीफ़ करें। आप इसमें अगर कोई खामी दिखती है तो वो भी बताइए। कहाँ से बैठ के आप देख रहे हैं, किस मुल्क से, किस शहर से, वो भी ज़रूर बता दिया कीजिए, ताकि एहसास हो, पता हो कि कहाँ से कौन कौन देख रहा है। ठीक है, ज़रूर किया कीजिए जी। और उसमें बेहतरी के अंसुर भी अगर आप समझते हैं वो भी डाल दिया जाए। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ जी। कि वो ज़राफ़त के इफ्तिखार निगाह, वो ज़राफ़त के इफ्तिखार निगाह, क्योंकि आपकी जो अश्कबार आंखें देखकर सब मुझे ये तहरीक हुई कि वो ज़राफ़त के इफ्तिखार निगाह, फ़न की हर सिन्फ से है उनका निबाह। वाह 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 वाह। देखिए ना, बैक डायरेक्टर भी थे, मेज़बान भी थे, कॉमेडियन भी थे। फ़न की हर सिन्फ से है उनका निबाह, हमें तंज़ो मिज़ाह के तारे, हम हैं तंज़ो मिज़ाह के तारे, है मोइन अख्तर आफ़ताबे मिज़ाह। वाह बेशक, क्या हमें बात। तंज़ो मिज़ाह के तारे, हाँ, है मोइन अख्तर आफ़ताबे मिज़ाह। वाह 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 वाह, क्या बात। सलामत रहिए, पाकिस्तान सलामत रहे, आप सलामत रहिए, खुश रहिए। मैं फिर माज़रत चाहता हूँ, जज्बात पर काबू नहीं रख पाया, कोई भी नहीं रख पाता ऐसे इंसान को याद करते हुए। खुश रहिए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत के साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।